हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक इंतुरा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो ईरान और इजराइल का वॉर आज के समय में चल रहा है, इसका पूरे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ख़ास तौर से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, हार्मूज की जल संधि जो कि ईरान के पास ही लोकेटेड है, तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये दुनिया में एक मेजर शिपिंग रूट का काम करता है। तो इस पर सबसे पहले इसका इम्पैक्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जो हम बात कर रहे हैं ये है कहाँ पर। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक इमेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यहीं पर पड़ता है। एक छोटा सा पतला सा रास्ता है, इसी को स्ट्रेट यानी कि हिंदी में कहें तो इसको जल संधि कहा जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है 3.5 किलोमीटर ही ये चौड़ी है, ठीक है। और ऊपर की तरफ ईरान आपको दिखाई देगा और नीचे की तरफ यहाँ पर ये यूएई, ये कंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज यानी कि हार्मूज की जल संधि, ठीक है। और ये दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, एक तो गल्फ़ यानी कि पर्शियन गल्फ़ को और इधर की साइड गल्फ़ ऑफ ओमान को, ठीक है। ये यहाँ पर नीचे ओमान यहाँ पर कंट्री है, तो इसी के नाम पर पड़ा हुआ है गल्फ़ ऑफ ओमान। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ऊपर से ये है ईरान। और ईरान, खतरा यही है कि ईरान कभी भी अपनी नेवी को यहाँ पर लगा सकता है और कह सकता है कि यहाँ पर जो भी ये जहाज़ वगैरह जो शिपिंग जो ट्रेड करते हैं, वो जो जहाज़ जिनमें मतलब कि सामान जाता है, तो उनको बोल सकता है कि इन पे हमला करने के लिए कभी भी कर सकता है। तो ये भी इसका एक वो है, खतरा है यहाँ पर बना हुआ है आज के समय में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है क्या। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा, एक छोटा सा पतला सा रास्ता है जो कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल का चौक पॉइंट है। यहाँ पर ईरान कभी भी चौक कर सकता है, ठीक है, अपनी नेवी को यहाँ पर लगा के। तो ये है, और ये पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से जोड़ता है या फिर अरेबियन सी से जोड़ता है, ठीक है। मतलब कि ईस्ट की तरफ ये अरेबियन सी और गल्फ़ ऑफ ओमान यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और क्योंकि ईरान यहाँ पर पड़ता है बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है। मतलब कि जो ट्रेड रूट हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरा हो सकता है ईरान की तरफ से, जो आजकल ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है इससे, ठीक है। डायरेक्ट एक थ्रेट हो सकता है शिपिंग थ्रू दिस रूट, इस रूट के सहारे जो शिपिंग होती है, यहाँ से व्यापार होता है इतना सारा। तो ये है। और कभी भी ये जो रास्ता है यहाँ पर, मतलब कि ईरान बार बार यहाँ पर धमकी देता रहता है आज के समय में कि हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अगर ईरान पर अटैक हुआ तो ईरान इसको बंद कर देगा, इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ईरान ने इसको बंद किया तो दोस्तों जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, तो यहाँ पर डे के हिसाब से 20 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से यहाँ से ऑयल गुजरता है, ठीक है। जो जहाज जाते हैं ऑयल को यहाँ से ले जाने पर, ठीक है, यहाँ से ले जाते हैं, तो 20 मिलियन पर बैरल के हिसाब से पर डे यहाँ से जहाज गुजरते रहते हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ठीक। और ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का, ये ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 30% जो ऑयल है यहीं से होकर गुजरता है। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ सकता है ग्लोबल जो ट्रेड है उस पर, ठीक है। और ईरान कभी भी डिप्लॉय कर सकता है अपनी जो नेवल माइंस हैं या फिर मिसाइल्स, और जो पेट्रोल बोट्स हैं, पेट्रोलिंग करती हुई जो बोट्स हैं यहाँ पर चक्कर मारती रहती है, तो उनको कभी भी यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है, जिससे कि दुनिया के जो व्यापार हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक खतरा हो सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो ऑयल टैंकर्स होते हैं ये यहाँ पर अपना रास्ता बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ के रास्ते ना होकर वो अपना रास्ता बदल सकते हैं या फिर वापस लौट जाते हैं। तो इससे अगर काफ़ी मतलब कि एक शॉर्ट टाइम में भी अगर यहाँ पर चौक होता है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा ग्लोबल एनर्जी मार्केट को। तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और जो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस हैं वैश्विक स्तर पर, वो भी काफ़ी बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे,
ठीक है, वो भी काफ़ी आसमानों को छूते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो ऑयल है वो खास मेनली जो सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, ठीक है, इन देशों से आते हैं। तो ये भी अफेक्ट होगा बुरी तरीके से। जो इन देशों से जो ऑयल आता है पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ से वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं, ऑयल के जो कीमत है, तो वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट है। ठीक है, और अगर ये जो स्ट्रेट है, जल संधि है, अगर ये ब्लॉक होती है तो इससे जो ग्लोबल ऑयल की सप्लाई है वो 1/5 मतलब 1/5 भाग जो मतलब कि ओवरनाइट उसमें उछाल आ सकता है। तो इतना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये वाला जो स्ट्रेट है, ये वाला जो रास्ता है। ठीक है, और इससे जो प्राइस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आ सकता है ऑयल के प्राइसेस में। ठीक है, क्योंकि हम गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑयल ही परचेज़ करते हैं, ऑयल या फिर एलएनजी, नेचुरल ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये है, और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यहाँ पर मतलब कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अगर ये हुआ तो। और ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें जो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग रूट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा और प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिससे क्या होगा कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, दुनिया की जो वैश्विक स्तर पर जो महंगाई है, ठीक है, ख़ास तौर से ऑयल के उस पर, तो वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक, और जो एलएनजी और एनर्जी सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी, उसमें काफ़ी रुकावट आ जाएगी। और जो ये स्ट्रेट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नेचुरल गैस ट्रेड के लिए। नेचुरल गैस का भी यहाँ से ट्रेड होता है। ठीक है, और जो दुनिया के 20% जो ग्लोबल एलएनजी शिपमेंट्स हैं वो यहीं से होकर जाती हैं, इसी रूट से। ठीक है, मतलब जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ठीक है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया की 20% यहीं से होकर जाती हैं। तो ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो देश यहाँ से अपना माल मतलब कि भेजते भी हैं और यहाँ से मंगाते भी हैं, उनके लिए ऑल एलएनजी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कतर जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एलएनजी का। ठीक है, तो ये यहीं से होकर जाता है, उसका जितना भी वो होता है एक्सपोर्ट होता है, तो इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के थ्रू ये होकर गुजरता है। ठीक है, तो कतर के लिए भी एक बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इस वॉर से मतलब कि जो एलएनजी के प्राइसेस हैं वो राइज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और जो एनर्जी के शॉर्टेज हैं वो भी कई सारी कंट्रीज़ में दिखाई दे सकती हैं। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग पर। ठीक, और इनका बहुत बड़ा वैसे वो होने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चाहे वो शिप के लिए जो इंश्योरेंस कॉस्ट हो या फिर जो शिपिंग में डिलेज भी हो सकते हैं। ठीक है, जो शिप का ट्रेड होता है तो उसमें काफ़ी देरी भी हो सकती है ऐसे में। ठीक है, और रीरूटिंग ऑफ टैंकर्स, जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उनको मतलब कि दूसरे रास्तों से भी ले जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी अगर ये हुआ तो, और हो भी रहा है। और इससे क्या होगा कि जो ऑयल के प्राइसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दें। जैसे ऑयल फर्टिलाइज़र्स यानी कि जो खाद उर्वरक होते हैं तो उनके भी, ठीक है, क्योंकि उनका भी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। और फूड और इंडस्ट्रियल जो गुड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर उनकी कीमत भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो एनर्जी के प्राइसेस होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये खतरा साबित होगा। अब लास्ट में देखते हैं दोस्तों कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो इंडिया के लिए ये रूट और भी ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब इससे इंडिया को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर इस पर
ईरान अपना वो करता है तो मतलब चोक करता है इस पॉइंट को। तो क्योंकि इंडिया की जो 40% 40% जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है वो यहीं से आता है, क्योंकि हमने रशिया से भी अब जो ऑयल का इंपोर्ट है वो कम कर दिया है अमेरिका के कहने पर। ठीक है, तो इंडिया को और ज़्यादा यहाँ पर ख़तरा हो सकता है। ठीक है, और इंडिया का जो 40% जो क्रूड ऑयल है ये यहीं से इंपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि हम इन गल्फ़ रीजन से ही, गल्फ़ कंट्रीज से ही अपना बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है वो मंगाते हैं। ठीक, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंडिया के LNG इंपोर्ट का है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंपोर्ट का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो यहीं से मंगाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुछ पॉसिबल इम्पैक्ट्स जो इंडिया के उस पर पड़ सकते हैं, जैसे कि हाईयर पेट्रोल एंड जो LPG के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ठीक है, पेट्रोल के हो या LPG के प्राइसेस। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीजमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, वो भी होगा। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम इसके लिए काफ़ी हाई प्राइजेस पे कर रहे होंगे इस ऑयल के, मतलब कि पर बैरल के हिसाब से। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ जाएगा, और जिससे कि क्या होगा, क्योंकि हम बहुत सारा जो डॉलर है वो पे कर रहे होंगे इन रीजन को, तो हमारा जो रुपये का डिप्रेशिएशन है मतलब उसमें गिरावट आ जाएगी रुपया में। ठीक है, रुपीज़ में। तो ये भी है, तो ये कुछ इम्पैक्ट पड़ सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर, और ख़ास तौर से हमारे इंडिया पर भी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।